है ना। सवाल है कि यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 तो sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos ऐसा कोई नहीं का मान क्या होगा। अब ऐसे सवालों में आप कोई फार्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। सिंपल से एक बात देखिए, यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 हो जाएगा, ये कब संभव है यहाँ देखिए। sin थीटा यदि cos थीटा को इधर लाना हो क्या हो जाएगा cos थीटा, और आप जानते हैं कि sin थीटा और cos थीटा का मान बराबर कब होता है, जब थीटा और कितना हो जाए 45 अंश, क्योंकि जब sin का मान 45 होगा और cos का मान 45 होगा, दोनों का कितना होता है 1/√2। आपसे क्या पूछा है sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। तो यहाँ पर थीटा कितना रखेंगे sin 45 अंश पे कितना घात 4 घात, और यहाँ पे कितना होगा cos 45 पे कितना होगा 4 घात। अब जानते हैं कितना होता है 45 का मान 1/√2 और उसमें घात कितना 4, और ये भी क्या होगा 1/√2 पे घात कितना होगा 4। अब आप देख सकते हैं कि 1/2 पे कितना घात है 4 घात। इसका मतलब क्या है, क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं काम को आसान करने के लिए। तो आप जानते हैं 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1√2 का कितना होगा 2, 1/2 का स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर, इसका भी जस्ट वही हाल होगा। स्क्वायर क्या है 2 घात है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और √2 का क्या स्क्वायर 2 होगा। इस पर भी क्या है स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, और ये कितना हो जाएगा 1/4। आप देख सकते हैं दोनों का क्या है हर बराबर, क्या करेंगे एलसीएम में 4 ही रहेगा, अंशों को जोड़ देंगे, एक कितना हो जाएगा 2, 2 एक करने 2 और 2 गुना 4, 1/2 क्या है इसका ऑप्शन है। और इस सवाल में क्या पहला था 1/4, दूसरा था 1/2, तीसरा था 3/4 और चौथा था 1। सही वाला ऑप्शन कौन सा होगा 1/2। एक सवाल और भी पूछा है जो बोर्ड में हर बार हो रहा है और इस बात में यूज होगा। पूछा है कि बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी होगी। तो यहाँ देखिए ये जो बिंदु होता है इसको भुज बोलते हैं, इसको भुज बोलते हैं, और ये वाला बिंदु क्या है कोटि है। तो y अक्ष से दूरी क्या होगी, जो x अक्ष पे नापते हैं वो क्या बोलते हैं उसको भुज बोलते हैं, और जो y अक्ष पे नापते हैं वो क्या होता है कोटि होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये x मतलब क्या है भुज है और ये क्या है कोटि है, तो y की दूरी कितनी होगी 4। इस प्रकार का सवाल पिछली बार बोर्ड में आया था, इस बार में आने की संभावना है। 18 है और ये सवाल ज्योमेट्री का है, मतलब रेखागणित का है, और सवाल में आपको दिया है कि POQ कितना है 110 अंश से। जब भी ऐसी बात लिखा जाए ना POQ तो हमेशा बीच वाले एंगल के बारे में बात करता है, मतलब ये वाला कोण कितना है 110। तो आपसे पूछ रहा है कि PTQ क्या है, मतलब आपको बताना है कि ये वाला कोण कितने अंश का होगा। तो ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है त्रिज्या प्रकार की सदैव लंब होती है। तो ये वाला एंगल कितने हो जाएगा आपस में 90 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और देख सकते हैं कि OPTQ क्या है ये चतुर्भुज है, और यदि कोई भी क्वाड्रेटर्स है चतुर्भुज है तो इसके चारों कोण कितना हो जाएगा 360। देखिए 90 90 कितना हो गया 180 हो गया, 180 ये हो गया, और 110 क्या हो गया ये हो गया, कितना ये पूरा पूरा 8 1 9 कितना हो गया 290। और आप जानते हैं कि पूरा मिलाकर कितना होगा 360। जब घटाएंगे कितना में से 360 में से 290 को कितना आ जाएगा ये 70 अंश। तो सही वाला ऑप्शन कौन सा होगा 70 अंश। ठीक है। सवाल है कि बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी आपको बताना है। एक बात समझ लेते हैं, ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। ये जो बिंदु 3, 4 है कहाँ होगा, ये जो होता है बिंदु इसी को बोलते हैं मूल बिंदु, और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं क्या होते हैं 0 0, यहाँ 1 ये 2 ये 3 ये 4, ऊपर वाला भी प्लस होता है 1 2 3 4 5, इधर माइनस और इधर भी माइनस। तो बिंदु 3, 4, अब देखिए 3 और 4 के सामने क्या है ये वाला, मान लेते हैं बिंदु P है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3 4, मतलब इसकी जो दूरी है x अक्ष से कितनी है 3 और कितनी है y अक्ष से 4। तो कह रहा है कि मूल बिंदु दूरी, मतलब यहाँ से आपको ये वाली दूरी क्या करना है बताना है। डायरेक्टली फार्मूला होता है मूल बिंदु दूरी बताने का, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी d बराबर अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। डी बराबर अंडर रूट, अब एक्स कितना है, एक्स वही होता है भुज 3 का स्क्वायर और वाई कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का कितना हो गया 16, और 16 9 कितना होता है 25, कितना हो गया 25, और इसका जो वॉल्यूम कितना होगा 5, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, दूसरा वाला, ठीक है। एक सवाल नंबर 20 देखिए, और ये सवाल है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 बराबर है किसके बराबर है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है cos 2 थीटा का, और cos 2 थीटा के 4 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, ये पहला फार्मूला है। दूसरा है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तीसरा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और चौथा है 1 - 10 स्क्वायर थीटा अपान का 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है और विदाउट फार्मूला इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि चौथे फार्मूले पर ये क्या है बेस्ड है 1 - 10 थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना है 45 अंश, थीटा कितना है 45, कितना आ गया 45 कितना होता है 90, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा cos 90 वाला होगा। तो ये फार्मूला आपका रखना पड़ेगा, ये किसका फार्मूला है cos 2 थीटा का 4 फार्मूले होते हैं। पहला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, सेकंड होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है 2 cos थीटा माइनस 1, और चौथा है 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये cos 2 थीटा के फार्मूले हैं, और विदाउट फार्मूले आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आशा कीजिए आप फार्मूले ज्ञात कर पाएंगे। ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है, और ये भी बोर्ड का ही सवाल है, और पूछा है कि 2 tan 30 sin अपान 1 + 10 स्क्वायर 30 का मान होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है, इसमें क्या क्या sin के फॉर्म में या tan या cos के फॉर्म में दिया है, तो ये भी एक फार्मूले पर बेस्ड है। और देखिए sin 2 थीटा के दो फार्मूले हैं, पहला है 2 sin थीटा cos थीटा, और एक फार्मूला होगा है 2 tan थीटा अपान 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या है सेम है, यहाँ भी 30 है तो यहाँ भी 30 है, थीटा यहाँ भी क्या है सेम है। तो आप देख सकते हैं इसका फार्मूला है वो sin 2 थीटा, और थीटा का मान कितना है 30 अंश है, तो 2 थीटा मतलब 30 × 60, कितना हो जाएगा sin 60 अंश। ट्रिग्नोमेट्री के यूट्यूब पे हमारे क्लासेस में 3 वीडियो है, आप चाहे तो 3 वीडियो देख सकते हैं, और वहां से सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। सारे फार्मूले मैंने वहां पे लिखा हुआ है और बताया है कि कैसे मान निकालते हैं एसपीसी रूल वगैरह से। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या है sin 60 अंश, ठीक है ना। फार्मूला क्या होता है sin थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा, और एक फार्मूला क्या होता है 2 tan थीटा अपान 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो ये देख सकते हैं 2 tan थीटा कितना है 30 अंश अपान 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और थीटा यहाँ भी क्या है 30 अंश, मतलब इसका फार्मूला है वो sin 2 थीटा, 2 थीटा कितना है यहाँ पर 30 अंश, इसका मतलब कितना 60, कितना है sin 60। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश से चाप की लंबाई होगी। तो आप समझिए ये एक वृत्त है, और ये वृत्त का केंद्र है, मान लेते हैं ये त्रिज्या है, और ये भी क्या है त्रिज्या है, और 21 सेमी त्रिज्या मतलब 21 क्या है इसकी त्रिज्या है। और ये जो चाप बना है आपको इस चाप की लंबाई बताना है कि ये वाली चाप की लंबाई कितनी होगी, जबकि केंद्र बना हुआ कोण कितना है 60 अंश है। तो इसका एक फार्मूला होता है कि अगर चाप की लंबाई निकालना है, चाप की लंबाई तो फार्मूला थीटा अपान 360 डिग्री। अगर आपकी चाप की लंबाई पूछेगा तो यहाँ पे लगाएंगे वृत्त का परिधि का फार्मूला, मतलब 2πr। थीटा यहाँ पर कितना है 60 अंश है, और 60 अपान कितना है 360, 2π का मान रख लेते हैं 22/7। सवाल में त्रिज्या कितना दिया है 21। और आप जानते हैं कि इस तरह से क्या होगा कट जाएगा, 6 × 6 और 6 × 36, 2 × 22 7 के पारा में आता है कितनी बार में 3 बार में। अब देखिए 3 × 6 और ये 6 आपस में क्या हो गए कट गए, बचेगा सिर्फ 22, और सही ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। 3 cot a = 4 को तो sec a का मान होगा। अब इस सवाल में यदि 3 cot a = 4 दिया हुआ है तो आप सिर्फ ये जानते हैं कि cot बराबर क्या होता है, आपको 3 के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। इधर क्या है cot a में क्या है 3 का गुणा है, तो क्या करें 3 का भाग कर दें। अब क्या हो गया cot a = 4/3, और cot का फार्मूला क्या होता है आधार बट्टा लंब। ये बनाइए त्रिभुज ABC
जिसमें b क्या है, समकोण है, तो काट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार क्या होगा 4 और लंब क्या होगा 3। और जब आप पाइथागोरस में लगाएंगे ना तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, कितना 9 25 और उसका स्क्वायर कितना होगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 5। एकदम से वो सब बात नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है सेक। सेक बराबर क्या होगा, तो सेक किसका उल्टा है, कॉस का। कॉस क्या होता है, आधार बटा कोण, तो ये क्या होगा कोण बटा आधार होगा, कोण बटा आधार। और इस सवाल में कोण कितना है 5 है, आधार कितना है 4। सही ऑप्शन कौन सा नंबर है, तो हम सवाल को क्या होगा 5 बटा 4। ये सवाल है कि बिंदु -2 6 और -2 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निशान होंगे। सवाल का टॉपिक है मध्य बिंदु। अब एक बात करते हैं, जैसे एक रेखाखंड होता है, मान लीजिए रेखा हो गया AB और इसका कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए कुछ दिया, मान लीजिए x1 है और ये क्या है y1 है और ये क्या है x2 है और ये क्या है y2 है। और कोई बिंदु है, मान लेता हूँ बिंदु P है, जो क्या इसको M1 और क्या M2 क्या रेशियो में बांटती है। तो सवाल में आपसे पूछेगा कि ये जो बिंदु है इसका निशान क्या होगा, मतलब इसका भुज और कोटि क्या होगा। जब भुज निकालने की बात आई, फार्मूला होगा x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1। अगर आप भुज निकालो तो भुज को ही लेंगे अपन M1 प्लस का M2, भुज की बात होगा। अब सेम चीज वही क्या करेंगे, कोट में डाल देंगे y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 अपान का M1 प्लस का M2। इस सवाल में खूबसूरती क्या है कि मध्य बिंदु मतलब क्या, बीचों बीच में, मतलब यहाँ पे रेशियो कितना है 1:1 का है, तभी तो होगा मध्य बिंदु बिल्कुल बीचों बीच में। तो आप देख सकते हैं यदि आपने m बराबर और m2 को 1 रख दिया तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आप 1 रखेंगे x2 बन जाएगा और बन जाएगा ये x1 बन जाएगा और 1 के कितना हो जाएगा 2। तो जब भी आपसे मध्य बिंदु पूछे ना तो कुछ मत कीजिए, यदि आपको भुज निकालना है तो क्या कीजिए x1 और x2 को जोड़ दीजिए। क्या कीजिए x1 और क्या x2 को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। देखिए x1 कितना है माइनस का 2 है और x2 कितना है माइनस का 2 है और नीचे में क्या रहेगा 2, -2 -2 कितना हो जाएगा -4 और -4/2 कितना हो जाएगा -2 और -2 आपको 3 ऑप्शन में दिख रहा है, अभी तक आप क्लियर नहीं है। फिर क्या करेंगे, आप कोटि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपान का 2। y1 कितना है 6 है और y2 कितना है 10 है, 10 और 6 कितना हो गया 16, 16/2 कितना होता है 8। तो आप देख सकते हैं उसका जो x मतलब भुज होगा वो कितना होगा -2 और कोटि कितना होगा 8 होगा। सही ऑप्शन कौन सा होगा। फिर सवाल है और समीकरण दिया है कि x - y बराबर 2 एवं x + y बराबर 2 का हल होगा। हल होगा मतलब ये है कि x और y के मान क्या क्या होंगे। देखिए आपके पास दो समीकरण है, पहला है x - y बराबर 2 है और दूसरा है कि x + y बराबर क्या है 2 है। जब भी इस तरह के सवाल है छोटे मोटे तो आप विलोपन विधि का यूज कीजिए, ठीक है। इसको मानिए समीकरण नंबर 1 और इसको मानिए क्या 2। होता है क्या है विलोपन विधि में कि आपको किसी एक चर को विलुप्त करना होता है और यहाँ पर देख लीजिए कि x के गुणांक और y गुणांक दोनों क्या है बराबर है। यदि बराबर नहीं होते तो क्या इसको बराबर करना पड़ता है। और जिसको आप विलुप्त करना चाहते हैं ना उसके बारे में सोचिए। जैसे यहाँ पे क्या है कि दोनों के चिन्ह क्या है समान है, समान ये क्या है विपरीत है। तो यदि विपरीत होंगे तो क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। यदि आप दोनों को जोड़ देंगे तो एक y से एक y क्या होगा कट जाएगा और x कितना हो जाएगा 2x और ये 2 कितना हो जाएगा 4। लेकिन हमको तो x निकालना है तो x में इधर क्या 2 का गुणा है, इधर क्या 2 का भाग हो जाएगा तो 2 गुना कितना होगा 4, मतलब x के मान कितने आएंगे 2 आएंगे। और आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जिसमें एक ही ऑप्शन है, क्या है सेकंड वाला ऑप्शन है कि x बराबर 2। बाकी यहाँ पर क्या है -2 है तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आवश्यकता नहीं आपको y का मान चेक करने के लिए, फिर भी क्या आप चेक कर सकते हैं। क्या करेंगे x बराबर 2 कहाँ रख दें, ये क्या क्या 2 में रख सकते हैं। हम कहते हैं कि आप 1 में रख दीजिए तो 2 - y बराबर कितना हो जाएगा 2। इस 2 को बुलाइए उधर, 2 - 2 हो जाएगा, उस y को बुलाइए इधर कितना हो जाएगा y बराबर 0। तो आप ऑलरेडी क्या देख सकते हैं कि आप बिना y फाइंड किए क्या x के बारे में जब हमने पता कर लिया कि x कितना है 2 है तो आप सारे ऑप्शन को चेक कर लीजिए, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है, इसमें सिर्फ एक सेकंड वाला है तो वही क्या है सही है।
एक सवाल है कि यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य का मतलब होता है समांतर माध्य और माध्यिका 20 है तो उसका बहुलक होगा। हालांकि ये सवाल क्लास 10 लेवल का है और काफी आसान भी, और ये सवाल ग्रुप डी के एग्जाम तक भी पूछ चुका है। तो इस फार्मूला देखिए आपको समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक में मानने में क्या उसका रिलेशन होता है। एक रिलेशन होता है बहुलक बराबर क्या होगा 3m माइनस का 2am। ये तरीका याद रखने का मतलब m का मतलब होता है मीडियन, मतलब क्या होता है माध्यिका, मतलब 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणे m का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन, मतलब क्या समांतर माध्य, 2 गुणा समांतर माध्य। फार्मूले पे ही देखिए जो भी सवाल 20 नंबर के आएंगे वो बिल्कुल आसान होंगे और ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे फार्मूले पे रहोगे और बिल्कुल आसान है, थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 3 गुणा माध्यिका, सवाल में कितना है माध्यिका 20 है, ठीक है। समांतर माध्य कितना है 20.5, मतलब 20 पॉइंट क्या है 5। आप देख सकते हैं कितना होता है 20 का 60 हो जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशंस, 20.5 गुना कितना हो जाएगा 20 का गुना 40 और 0.5 का गुना कितना हो जाएगा 1। 40 से कितना हो जाएगा 41 और 60 में कितना होगा 19, यही होगा ना। और सही ऑप्शन कौन सा होगा 19। आपको फार्मूला याद रखना है कि समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है। तो ये तरीका हमने अपने पास से बनाया याद रखने का। बहुलक बराबर क्या होता है 3m माइनस का 2m, आगे 3 बाद में क्या 2m और यहाँ पे क्या है m। m का मतलब क्या होता है मीडियन, क्या होता है मीडियन, और मीडियन का हिंदी क्या होता है माध्यिका, और am का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन जिसको बोलते हैं क्या समांतर माध्य। इस तरह से क्या आप बातों को याद कर सकते हैं। और यहाँ पे जवाब कितना है 19। अभी हम आज फिलहाल और सवाल करेंगे और इस सवाल की खूबसूरती क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अब देखिए आपको स्किप करना है कौन सा ऑप्शन रखे। एक काम कीजिए, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक विषम का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, वह संख्या जो से क्या पूरी ना कट सके वो क्या होता है विषम होता है। स्टार्टिंग कहाँ से होता है, सबसे छोटी विषम संख्या वो क्या है 1 है। देखिए यदि आप यहाँ पर 1 रखते हैं और 2 एक करने 2 और 2 एक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर क्या रखते हैं, आप पहला हो गया विषम पूर्णांक 1, अगला क्या हो गया 3, 3 दूना 6 और 1 कितना होता है 7, अगला विषम पूर्णांक क्या होता है 5, 5 गुना 10 10 से 11। तो सही ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर चौथा ही होगा। एक ट्रिक आप याद रखिएगा, तो आपसे कहेगा कि विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, तो इसी रूप का होगा 2p+1 का। यदि कहता है ना कि सम पूर्णांक क्या होगा तो फिर सम वाला क्या करते हैं 2p को लेते हैं, ठीक है। ये सवाल था आसान सवाल था और ये भी सवाल बोर्ड पे पूछा गया है। जैसा 27 का सवाल वैसे क्या है 28 है, लेकिन सवाल का रूप थोड़ा सा चेंज है। कहा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक, वहां पर क्या था विषम था, यहाँ पर क्या है सम है। तो जब सम की बात करें ना तो आप 2p फॉर्म का क्या कर लीजिए चूज कर लीजिए, और जब विषम की बात कर रहे हैं उसको 2p+1, ठीक है। तो ये दोनों सेम टाइप के सवाल 28 और 28 दोनों में अंतर पूछा है, बस आपको याद रखना है। सम की बात करेगा तो क्या होगा एक सम संख्या के आकार का होगा, और विषम की बात करता है विषम के आकार का होगा। अब यहाँ पे यदि आप q बराबर सम क्या होता है वो संख्या जो 2 से क्या पूरी पूरी कट जाए। तो यदि आप 2 कितना 2 दूना 4, फिर क्या रखें 4 रखें 4 दूना 8, तो सब क्या होंगे सम ही होंगे, ऐसा बात कोई है नहीं। 2 + 1 करके कितना जाएगा 3, और क्या विषम हो जाएगा। 2 - 1 करेंगे ये भी क्या विषम हो जाएगा, ठीक है। और 2 दूना 4 + 1 करेंगे ये भी क्या विषम हो जाएगा। तो इससे मतलब क्या सिर्फ यही है 2p फॉर्म का है। ये सवाल है, कहा है कि बिंदु 3 बिंदु है, बिंदु A है, एक B है और C है, और ये क्या है त्रिभुज के शीर्ष है। कहा है कि त्रिभुज किस प्रकार का होगा, संपूर्ण होगा कि समद्विबाहु होगा कि समबाहु होगा कि विषमबाहु होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं एक त्रिभुज बनाने का प्रयास करेंगे, बाद में फैसला करेंगे कि कौन सा क्या है। मान लेंगे ये है और B है और ये क्या है C है। A कितना है -4 0 है, B कितना है 4 0 है, और C कितना है 0 3 है। पहले हमें पता कर लें ये त्रिभुज की भुजाएं है ना, इनकी लंबाइयां क्या क्या, पहले हम ये भी पता कर लें। ये भी क्या करें पता करें।
और मैंने आपको पढ़ाया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट भुजों का अंतर। काम करते हैं भुजों का अंतर, 4 भुजों का अंतर 4 और क्या वो -4 पहले से ही है तो क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, भुजों के अंतर का स्क्वायर प्लस कोटि के अंतर का, कोटि कितना है 0 - 0। अब देखिए 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 0 - 0 पे कोई मतलब है नहीं, तो हो जाएगा यहाँ से भी बराबर 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका वर्गमूल 8 हो जाएगा। अभी हमने क्या निकाला है, ये भी निकाला है। हम बात कर लेते हैं किसकी, BC की बात कर रहे तो वैसे करेंगे BC निकालेंगे, क्या करेंगे वैसे ही BC निकालेंगे, अंडर रूट भुजों का अंतर। अब ये वाला भुज 4 है और ये वाला भुज क्या है 0 है, 4 - 0 का स्क्वायर प्लस कोटि का अंतर। अब कोटि डाले इसमें से बड़ा से छोटा डाला, 3 - 0 कर लें, 3 माइनस का क्या करें 0 कर लें तो क्या हो जाएगा 4 - 0 मतलब क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो गया 25। तो BC बराबर कितना निकल गया हमको 25 मतलब कितना हो गया 5। अब देखिए BC कितना निकल गया 5 निकल गया। अब देखिए अब क्या बचा है, AC बचा है, चौथा फाइंड कर लें। BC को क्या करें CA निकाल लें, अंडर रूट भुजों का अंतर 0 और वो खुद को माइनस का 4 का बजाय प्लस बन जाएगा, ठीक है, प्लस कोटि का अंतर मतलब 3 - 0 का स्क्वायर। देख सकते हैं आप 0 + 4 कितना होगा 4, इसका कितना होगा 16, 3 में 0 कितना होगा 3, इसका कितना होगा 9, 16 9 कितना होता है जी 25, 25 का रूट कितना होगा 5। तो मतलब ये भी क्या आ गया 5 आ गया। आप देख पा रहे हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों क्या होता है वो समद्विबाहु होता है। सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, बाहु मतलब क्या होता है मतलब ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या आपस में बराबर हो क्या होगा समद्विबाहु होगा। अगर ये भी 5 होता ना तो फिर क्या होता हो समबाहु होता, और यदि तीनों अलग अलग होते तो फिर क्या होता वो समबाहु होता। समकोण की तो बात ही अलग, आपको समकोण में मालूम है क्या होता है। समकोण में यदि कर्ण का स्क्वायर कर दिया आपने दोनों का योग और इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर तो क्या बन जाता समकोण बन जाता। तो इस सवाल का सही आंसर क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। सवाल भले ही 1 नंबर का है लेकिन सवाल में क्या है दम है, ठीक है। तो इसमें आपको बस एक ही लगाना है फार्मूला D बराबर और तुमने निकालना तो क्या होगा अंडर रूट भुजों का अंतर मतलब x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। इस वाले फार्मूले का यूज करके क्या आपने इस सवाल को लगाया है। इसमें मैट्रिक क्या है और इसमें थोड़ा सा अलग है, कहा है कि tan थीटा बराबर 2ab/a² - b² तो cos थीटा का मान होगा। इस सवाल को बिना साल के आप साथ में कर नहीं पाएंगे। सबसे पहले बना लेंगे आप अपने ग्राफ कॉपी में बनाएंगे क्या समकोण त्रिभुज और नाम देंगे A B C और जानते हैं कि वाला कोण कितने अंश का होता है 90 अंश का होता है। तो रही बात आप देखते क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, मतलब ये लंब है और ये क्या है आधार है। तो लंब क्या है 2ab और आधार क्या है a² - b²। देखिए आपको cos थीटा निकालना है, मतलब क्या होता है cos थीटा आधार बटा कर्ण। आपको कर्ण हर हाल में क्या फाइंड करना ही पड़ेगा। तो हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण का स्क्वायर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और लंब कितना है BC है मतलब BC का स्क्वायर। आइए वैल्यू को रखते हैं AB कितना है a² - b² और इसका भी क्या है वो b² है, ठीक है। और BC कितना है 2ab और इसका क्या है वो स्क्वायर है। ये क्या हो जाएगा AC² बराबर, अब देखिए नॉर्मली ये है क्या a - b का क्या है होल स्क्वायर होता क्या है a², क्या होता है a², लेकिन यहाँ पर a तो है नहीं, यहाँ पर क्या है a² है। a² प्लस b² माइनस 2ab, a क्या है a² और b कितना है b²। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a² और b का स्क्वायर b²। ac² बराबर क्लास में पढ़ा जाता है कि जब किसी भी आधार पर घात के ऊपर क्या हो घात हो तो क्या करते हैं घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो कितना बन जाएगा a का पावर 4 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा b का पावर 4। और देख सकते हैं कि दोनों सजातीय पद है, यहाँ भी a² b², यहाँ भी क्या है a² b²। 4 में से कितना निकल जाए 2
कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2a² और b²। और आप देख सकते हैं ये चीजें क्या हैं, ये चीजें वही हैं, ये चीजें हैं a² प्लस b² का क्या है, होल स्क्वायर, क्योंकि क्या है a² प्लस b² प्लस 2ab। और यदि आपको AC का स्क्वायर हटाना है ना, क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, a² प्लस b² का क्या आपको वर्गमूल लेना पड़ेगा। और आपको पढ़ाया गया है क्लास 9 में कि यदि कोई संख्या रूट में हो और संख्या किसमें हो, स्क्वायर में हो, स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, बचेगा क्या, a² प्लस का b²। अभी हमने सिर्फ ये फाइंड किया है कि AC का वैल्यू कितना है, a² प्लस का b²। अब आपसे सवाल में जो पूछा है वो देख लीजिए, क्या पूछा है, cos थीटा। और cos थीटा क्या होता है, आधार होता है। आधार क्या है, a² माइनस b², और कोण क्या है, a² प्लस b²। तो सही वाला ऑप्शन कौन सा होता है, सेकंड वाला। आज 15 सवाल हुआ, कल भी सवाल 15 हुआ था, मतलब 30 सवाल हो गए। बच्चे में जो सवाल है आने वाले कल या परसों 2 दिन में क्या है समाप्त, मतलब 100 सवालों से जल्दी एक ही चलना है। और यही सवाल बिल्कुल आपके पेपर में छपेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से राय जरूर दें।